सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये बीएड टीईटी प्रथम प्रशिक्षित महासंघ उत्तराखंड का एक जो पत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कल से काफ़ी वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर इसी पत्र पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या है। और ये पत्र जो लिखा गया है ये 17 जनवरी 2023 को हुआ है। तो यहाँ पर ये किसको लिखा गया है, ये देखिए। सेवा में श्रीमान डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार। विषय यहाँ पर जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के 2287 पदों पर गतिमान शिक्षक भर्ती शासनादेश संख्या ये 2018 दिनांक 9/11/2020 की काउंसलिंग तथा नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र पुनः प्रारंभ करने के संबंध में। तो यहाँ पर अनुरोध किया गया है माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से बीएड प्रशिक्षित महासंघ के द्वारा कि जो 2287 वाली भर्ती अभी रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द शुरू करने का आप वो करें, कष्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें बाद में भी बताऊँगा। आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनांक 14/9/2022 को पारित निर्णय में NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वाले याचिकाकर्ताओं को शामिल करने का आदेश पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को बीएड टीईटी प्रथम उत्तीर्ण प्रशिक्षितों द्वारा तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के नैनीताल के आदेश पर रोक स्टे लगाते हुए गतिमान शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश पारित किया गया है। तो सीधा यहाँ पर बीएड प्रशिक्षित महासंघ जो है उनके द्वारा इसमें पत्र में लिख दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आदेश पारित किया है और उसमें कहा है कि जो भर्ती है 2287 वाली उसको शुरू किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया है उसको काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश पारित किया गया है। तो इसमें सीधा ये लिखा गया है। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अंतिम पारा है उसे पढ़ेंगे। महोदय, गतिमान शिक्षक भर्ती माननीय उच्च न्यायालय के में विगत 2 वर्षों से लंबित होने के कारण हजारों बीएड टीईटी प्रथम उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार राजकीय सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं तथा भविष्य में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन कर पाना संभव नहीं है, जिसके कारण उम्र की सीमा के अंतिम पड़ाव में खड़े बीएड टीईटी प्रथम अभ्यर्थियों के लिए गतिमान शिक्षक भर्ती ही एकमात्र अंतिम उम्मीद की किरण है। अतः आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि आयु सीमा पार करने के अंतिम पड़ाव पर खड़े हम बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के हितों में को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में 2287 पदों पर गतिमान शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को उत्तराखंड राज्य के शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 अद्यावधि तक संशोधित में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यथाशीघ्र पुनः प्रारंभ करने की महती कृपया कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये पत्र, इस पत्र में बीएड वालों ने साफ माननीय जो उच्च न्यायालय ने NIOS डीएलएड के हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे किया है और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो गतिमान शिक्षक भर्ती थी उस पर भी स्टे रहेगा अपने आदेश में। ये कहा है, ना कि ये कहा है कि आप भर्ती को शुरू कीजिए NIOS डीएलएड वालों को बाहर करते हुए, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों आप
जो हिंदी में चलते हैं, हिंदी में आपको बताते हैं हिंदी में इसका क्या लिखा गया है। वकील की सुनवाई के बाद अदालत ने निम्नलिखित किया। विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है, विलंब क्षमा किया गया। तो यहाँ पर नोटिस जारी नोटिस 31/1/2023 को वापसी योग्य। इस बीच आक्षेपित निर्णय का संचालन और आदेश पर स्टे रहेगा। यानी कि 31 तारीख तक जो पूर्ण तरीके से भर्ती प्रक्रिया थी उस पर जो संचालन था भर्ती का उस पर भी स्टे रहेगा। और जो NIS का जो कोर्ट ऑर्डर था उच्च न्यायालय का, तो उस पर भी स्टे करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में। लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से बीएड वालों ने अपने पत्र में यहाँ पर इसमें लिख दिया है कि एक मतलब सरकार से अनुरोध किया है, शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश पारित कर दिया है, आप भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या एक गलत तरीके से की जा रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता है। तो दोस्तों कुछ NIS वाले हमारे साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस जो पत्र में इसमें कहा गया है और मतलब अगर भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू की जाती है तो इसकी कहीं ना कहीं बात रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और विश्वनाथ जी ने तो यहाँ पर सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर भी शेयर करके कहा है कि इसकी जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार से व्याख्या की है तो इसको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी कि इसमें आपके ऑर्डर को इस प्रकार से मतलब गलत तरीके से व्याख्या की गई है। तो चलिए वो तो समय बताएगा कौन क्या करेगा, क्योंकि ये सभी का अपना अपना एक व्यू है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही और आप मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तो धन्यवाद।